यहाँ पर हम सीखे अगली बात तो वसा अम्लों से एल्डिहाइड भी बनाएंगे, कीटोन भी बनाएंगे। तो सिचुएशन ये है कि वसा अम्ल से जब एल्डिहाइड बनाएंगे तो किसी वसा अम्ल, कोई वसा अम्ल लेना होगा और फार्मिक अम्ल लेना होगा, उसकी वाष्प के मिश्रण। अगर आप 300 डिग्री सेल्सियस पर मैग्नस ऑक्साइड, मैग्नस जो होगा उस पर अगर प्रवाहित करवा देंगे, प्रवाहित करने एल्डिहाइड मिल जाएगा। एल्डिहाइड रिएक्शन कैसे हो, ऐसे कि क्या करना है, वसा अम्ल मान लीजिए आपने ले लिया है RCOOH प्लस, फार्मिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, HCOOH, फार्मिक अम्ल हो गया। और इसके बाद है बनाना क्या है, एल्डिहाइड। टेम्परेचर कितना देना है इनको, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और इसके बाद में मैग्नस, मैग्नस ऑक्साइड के लिए क्या होगा, MnO। देखिए मैग्नीज जो है, अगर मैग्नीज की बात करें यहाँ Mn, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर ना सबसे ज्यादा होते हैं। सबसे ज्यादा का मतलब ये है +2 +3 +4 +5 +6 +7, यानी +7 तक होते हैं। तो यहाँ पर सबसे कम ऑक्सीडेशन नंबर जो है +3, और उसके साथ का है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर होगा माइनस, और मैग्नीज पर हो जाएगा +2। तो इसका नाम है मैग्नस ऑक्साइड। खैर हम बना रहे हैं एल्डिहाइड, तो RC और HO, यहीं से अगर देख लें तो RCHO एल्डिहाइड बनाना है, तो RCHO ये बन जाएगा। तो बन गया भाई एल्डिहाइड RCHO, समझने के लिए एल्डिहाइड हो गया। प्लस यहाँ पर इतना अगर देखोगे आप तो CO2 देंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये दो, और एक ये ऑक्सीजन, तो हो गया H2। फाइनली हमने इसमें देखा कि जब वसा अम्लों से बना रहे हैं, वसा अम्ल की क्रिया हम कार्बनिक अम्ल से करवा रहे हैं, वो भी टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस देकर के इसको मैग्नस ऑक्साइड की उपस्थित में उत्प्रेरक है। तो RCHO एल्डिहाइड मिला, यहाँ से इतना CO2 मिल गया, और दो X मिलकर और ऑक्सीजन मिलकर के H2 हो गए। अब आर का मान आप रख सकते हैं, जब आर का मान यदि यहाँ पर 73 आप रख लेंगे तो वहां पर एल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एल्डिहाइड की बात, क्लियर। तो इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लीजिए आप, एल्डिहाइड। इसके बाद हम कीटोन की बात करेंगे आगे। तो कीटोन में सिर्फ और सिर्फ आपको वसा लेना है। कीटोन, कीटोन में क्या करना है, किसी वसा, कोई भी वसा लेंगे, इसकी वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस पर मैग्नस ऑक्साइड ऑक्साइड पर, मैग्नस ऑक्साइड पर अगर प्रोवाइड करवा दिया जाए, करने पर कीटोन पर,
फिर कीटोन को समझा जाए, कोई बस आप यही बना सकते हैं RCOH। इसको हमें गर्म कर देना। टेम्परेचर अपना 300 डिग्री सेल्सियस, और मेरा MnO मैग्नेस ऑक्साइड। अब बनाना हमें कीटोन है। कीटोन के लिए हम जानते हैं कि RCOR बनना, RCOR बनना। यहाँ पर एल्किल समूह यानी R है 2, यहाँ पर है 1। अब कंडीशन ये है कि वसा अम्ल के अतिरिक्त और कुछ ले नहीं सकते अभी फिलहाल यहाँ की अगर बात करते हैं तो वसा अम्ल है। अब 2 R चाहिए है, क्योंकि कीटोन में 2 एल्किल समूह, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 2 कर देंगे, 2 R मिल जाए। तो RCOR समझने की अगर बात करें तो मान लो RCOOH 2 हमने ले लिए। वसा कीटोन बनाना है तो RCOR जानते हैं, कीटोन RCOR होता, तो RCOR हो गए। अब बचा क्या है, आप अगर देखें इसको तो ये CO2, तो प्लस आगे CO2 हो जाएगा प्लस। अब कौन बचा, अब बचा है आपके पास OH और एक H, तो HOH ये भी लिख दे या H2O लिख दे, जल ही कहलाएगा H2। इस तरीके से 2 वसा अम्ल के अणुओं से मैग्नेस ऑक्साइड उत्प्रेरक पर टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस से, तो हमको मिला RCOR कीटोन मिला। ये CO2 कितना, CO2 लिख दिया, फिर H और OH मिलकर के H2 हो गया। इस तरीके से हमारा कीटोन भी कंप्लीट हो गया। अरे वसा अम्लों से जो आपने एल्डिहाइड और कीटोन की अक्रिया साथ साथ चल रही है, उसमें आपने पहले एल्डिहाइड क्लियर किया था, वो कैसे, वसा अम्ल और फार्मिक अम्ल दोनों को लेकर के टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस था, मैग्नेस ऑक्साइड उत्प्रेरक था, तो उसमें आपको मिला था एल्डिहाइड। और इसमें क्या किया है, वसा अम्ल, सिर्फ वसा अम्ल के ही 2 अणु ले रहे हैं, और मैग्नेस ऑक्साइड उत्प्रेरक 300 डिग्री टेम्परेचर, कीटोन मिला, CO2 मिला, H2। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, या यही पर प्लस लगा सकते थे और या इसके आगे 2, तो ये बन गया आपका वसा अम्लों से कीटोन का निर्माण। अगली विधि पढ़ेंगे। अगली विधि लिखते हैं एसिटिलीन और उसके समजातियों के हाइड्रेशन पर। एसिटिलीन फार्मूला C2H, एसिटिलीन और उसके समजातियों समजातियों के हाइड्रेशन द्वारा, हाइड्रेशन द्वारा, या हाइड्रेशन को हम कह सकते हैं जल योजन, हाइड्रेशन को हम कह सकते हैं जल योजन। जल योजन आप जानते हैं, यानी जल के योग द्वारा। तो सबसे पहले तो हम एल्डिहाइड ही बनाएंगे, तो पहले बना देते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड तो इसमें लिखना क्या रहता है कि अभिक्रिया को कैसे कैसे करवाना, क्या करना है इसमें। तो एसिटिलीन को अगर मर्क्यूरिक सल्फेट
उत्प्रेरक की उपस्थिति में यहाँ पर लिख देते हैं कि यानी C2H2 को अगर मर्क्यूरिक सल्फेट यानी HgSO को मर्क्यूरिक सल्फेट क्यों है? क्योंकि Hg2 कभी Hg2 पॉजिटिव होता है, कभी Hg1 पॉजिटिव होता है। जब Hg1 पॉजिटिव है यानी कम, तो मर्क्यूरस होगा। यानी ये Hg अगर 1 पॉजिटिव है तो क्या होगा? मर्क्यूरस होगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है? यहाँ पर कंडीशन है कि सल्फेट SO4 पर 2 निगेटिव है, और जब 2 निगेटिव है तो Hg पर 2 पॉजिटिव होगा, तो ये Hg2 पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जब ज्यादा चार्ज होता है उसके लिए एक आता है, और कम चार्ज होता है उसके लिए अस आता है। मर्क्यूरस मर्क्यूरिक, या आपका फेरस फेरिक, या क्यूप्रस क्यूप्रिक। यहाँ पर इसे देखें तो Cu1 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव। ये क्यूप्रस, ये क्यूप्रिक। ये आयरन के लिए बात करें तो Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव। ये फेरस, ये फेरिक। यानी फाइनली एक चीज समझ लेते हैं कि जिस पर आवेश कम होगा वो अस होगा, और जिस पर आवेश ज्यादा होगा वो एक होगा। खैर पॉइंट पर आते हैं। हम बात कर रहे हैं कि एसिटिलीन और उसके समझातियों के हाइड्रेशन और एल्डिहाइड का निर्माण कर रहे हैं। तो सबसे पहले एल्डिहाइड की बात की है तो एसिटिलीन यानी C2H2 को मर्क्यूरिक सल्फेट यानी HgSO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस उत्प्रेरक की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेंगे। 60 डिग्री सेल्सियस पर तब H2SO4 पतला सल्फ्यूरिक तब H2SO4 में प्रवाहित कर दे। प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड प्राप्त होगा। देखो ऐसा है, जीवन में किसी की भी मेहनत हो, उस मेहनत को उसकी नजरअंदाज ना करें। समझ गए? किसी की भी मेहनत है, चाहे वो माँ बाप की मेहनत हो, चाहे आपके आसपास किसी की मेहनत है, शुभचिंतक है आपका, और चाहे टीचर्स की मेहनत। खासकर अपने आप सारी बातें एक बार अपने घर में नहीं शेयर कर सकते थे। वो टीचर और स्टूडेंट का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है कि यदि वास्तव में टीचर के अंदर गुण है, वो क्वालिटी है शिक्षक वाली, तो कोई भी स्टूडेंट है अपनी सारी बातें जो आसपास अपने घर में नहीं शेयर कर सकता, वो एक टीचर से बिलीव करता है, भरोसा करता है उसमें। और अध्यापक जो आपके लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन आपको उसकी मेहनत की कोई कदर नहीं। यहाँ कोई भी कितनी मेहनत कर रहा है, लेकिन आपको उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मेहनत किसी की भी हो, चाहे माँ बाप की हो चाहे शिक्षक की, उसकी मेहनत को महत्व दीजिएगा। मतलब ऐसे नहीं चलता है। आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं सब। तो बराबर एसिड यानी C2H2। तो C2H2 क्या करना है आपको? C2H2 वैसे देखोगे तो ये एथाइन कहलाता, एथाइन। लेकिन अगर इसके सिंपल नाम की बात करें तो ये क्या होगा? एसिटिलीन। एसिटिलीन करना क्या है? मर्क्यूरिक सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये 60 डिग्री सेल्सियस पर अगर तद H2SO4 में प्रवाहित कर दे तो एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा।
क्योंकि हेडिंग लिखी है हाइड्रेशन द्वारा यानी जल योजन द्वारा, जल का योग करवा करके, तो प्लस H2O बेटा करना ही पड़ेगा। H2O कर दिया। अब इसके बाद में टेम्परेचर आपने बता ही दिया है इसमें कि 60 डिग्री सेल्सियस है। HgSO4 यानी मर्क्यूरिक सल्फेट कैसे है ये भी बता दिया। और डाइल्यूट यानी पतला H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बनाना है आपको एल्डिहाइड, लेकिन इसमें एक मीडिएटर कंपाउंड बनेगा। इसको और बेटर समझने के लिए आप इसमें ट्रिपल बॉन्ड शुरू कर ले, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। ट्रिपल बॉन्ड शुरू कर ले यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये भी क्लियर हो गया कि ये एल्काइन कैसे है, क्योंकि एल्काइन है और एल्काइन की क्वालिटी है कि उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब होना ये है कि हमने आपको बताया कि एक हाइड्रोजन जब इसको दे दिया जाए तो एक बॉन्ड कम हो जाएगा, तो जब एक हाइड्रोजन इसको आप दे देंगे तो एक मीडिएटर कंपाउंड बनता है। कैसे? एक हाइड्रोजन इसको दीजिए हो जाएगा CH डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड कम हो गया, और इसके बाद में फिर क्या करना CH, और यहाँ से एक हाइड्रोजन केवल लिया था आपने तो OH बचाया है ना, तो CH2 डबल बॉन्ड CHOH, यहाँ पर ऐसे CH। ये कंपाउंड जो है माध्यमिक कंपाउंड है, माध्यमिक, ये डायरेक्ट हमने एल्डिहाइड को नहीं प्राप्त किया। इसके बाद करना क्या है, जस्ट तुरंत CH एक हाइड्रोजन और दे दे तो जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी CH3 CHO सीधे सीधे आपको प्राप्त हो जाएगा CH3 CHO। ये CH3 CHO एल्डिहाइड। फिर से समझेंगे क्या किया है। हेडिंग थी हमारी एसिटिलीन और उसके समजाति, मतलब एसिटिलीन और उसके समजाति यानी उसके जैसा। उसके जैसा का मतलब क्या कि एसिटिलीन में ट्रिपल बॉन्ड है तो ऐसा और दूसरा भी कंपाउंड आप ले ले जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो और उसका क्या करवाना है, जल योजन करवा देना यानी हाइड्रेशन करवा देना। तो सबसे पहले बात क्योंकि साथ साथ रिएक्शन चल रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन की, तो एल्डिहाइड में हमने क्या किया कि एसिटिलीन को मर्क्यूरिक सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस दे देते हैं यहाँ पर, और तब H2SO4 यानी पतला H2SO4 रहेगा। एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है कैसे, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन जन योजन यानी H2O। तो हमने कहा कि ट्रिपल बॉन्ड है, हाइड्रोजन इसको आप देंगे तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एक बॉन्ड कम। क्यों? क्योंकि आप उसको हाइड्रोजन दे दिए, तो CH2 फिर एक बॉन्ड कम हो गया तो डबल बॉन्ड बचा, CHOH बचा, वैसे लिख दिया मीडिएटर बना। इसके तुरंत क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन और इसको दे दो, ये वाला हाइड्रोजन और इसको दे दो, और हाइड्रोजन दे देंगे इसको तो CH3 हो गया और CH4 हो गया। एल्डिहाइड कंप्लीट। तो एल्डिहाइड कंप्लीट हो गया किसके द्वारा, एसिटिलीन का जब हमने जल योजन करवा दिया। तो इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे यानी एसिटिलीन प्लस H2O HgSO4 यानी मर्क्यूरिक सल्फेट डाइल्यूट H2SO4 मीडिएटर बना, मीडिएटर के बाद एल्डिहाइड बन जाएगा। अब हम अगली बात करेंगे कीटोन की। तो कीटोन में हमें क्या करना होगा, कीटोन के लिए मिनिमम 2 कागज चाहिए। अब कीटोन की बात करते हैं। सेम कंडीशन, केवल आपको क्या करना पड़ेगा, कीटोन की बात, कीटोन। अब इसमें हम एसिटिलीन नहीं लेंगे, इसमें हम लेंगे प्रोपाइल ले लेते हैं, यानी CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड क्या करें, CH 3 और एक इससे मिल जाएगा 4, इसके लिए 3 और एक 4 और इसके लिए 3 और 4, यानी क्लियर। प्रोपाइल ले लिया।
तो प्रोपाइल का भी भाई जल योजन करवा दीजिए। ये है प्रोपाइल, जल योजन करवा दीजिए NH2। सब कुछ सेम रहेगा, क्या सेम रहेगा, यानी HgSO4 भी वही है, मर्क्यूरी सल्फेट और डाइल्यूट H2SO4 भी। बनाइए, कैसे बनेगा, यानी यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, इसको OH दे दीजिए, यानी CH3 CH, यहाँ क्या जोड़ना है इसमें, OH कर दीजिए, तो CH3 COH, और आगे एक हाइड्रोजन बचा, वही वाला हाइड्रोजन इसको अगर दे दे तो हो जाएगा क्या, CH2। लेकिन OH दिए है, और OH जो होता है वो भी केवल उसकी कैपेसिटी सिंगल बॉन्ड की है। तो जो यहाँ से अगर हम यहाँ पर OH देंगे, ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो केवल सिंगल बॉन्ड की जो कमी है वही पूरी कर पाएगा, तो डबल बॉन्ड बचा रहा, तो जब डबल बॉन्ड बचा रहा तो OH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया। अब इसके जस्ट बाद बनाना है, जस्ट बाद बनता है, क्या बनता है, CH3CO, और ये हाइड्रोजन इसको दे दिया जाए, CH3 बॉन्ड जो स्टिकर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CH3COCH3 बना दी तो, और इसका नाम क्या होगा, नाम होगा AC, जो कि सिंपल है, एसिड। कैसे बना, फिर देखिए कीटोन से कैसे बना, प्रोपाइन लिया, उसमें जल योजन H2O HgSO4 यानी मर्क्यूरिक सल्फेट, डाइल्यूट H2SO4 यानी पतला H2SO4 ले लिया, तो मीडिएटर क्या बना, फिर CH3C, डबल जहां ट्रिपल बॉन्ड है इसको एक OH दे देते हैं, तो ये डबल बॉन्ड बचेगा, और जो हाइड्रोजन बचा वो CH2 हो गया। फिर तुरंत बाद क्या होगा, CH3CO CH3। इस तरीके से हमारा एल्डिहाइड और कीटोन भी कंप्लीट हुआ, जो कि हेडिंग थी एसिटिलीन और उसके समजातियों के हाइड्रेशन द्वारा। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, एल्कीनो के ओजोनी अपघटन द्वारा। अभी ये भी दिखा है, एल्डिहाइड और कीटोन ये बना रहे हैं। अगली विधि है हमारे पास, एल्कीनो के ओजोनी अपघटन द्वारा, एल्कीनो के ओजोनी अपघटन द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण करेगी। ओजोनी अपघटन का मतलब है ओजोन यानी O3, कैसे करेंगे, तो इसमें जो एल्डिहाइड बनाएंगे सबसे पहले, एल्डिहाइड, उसमें बात करनी है हमें RCH डबल बॉन्ड CH R डैश प्रकार की एल्कीन लेंगे, और इस एल्कीन का क्या करवाना है, ओजोनी अपघटन करवा देना है, वो भी कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति। देखिए कैसे, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले RCH डबल बॉन्ड CHR डैश टाइप की एल्कीन ले लेनी है, यानी आर का मान रख ले और एल्कीन मिल जाएगा। तो रखिए क्या, RCH3
CH डबल बॉन्ड CH3। इसके अगर नाम की बात करें डबल बॉन्ड है, इनकी तीन आएगा 1 2 3 4 या बट चार तरह से देखें दूसरे पर ही पड़ता। तो इसका जो नाम है ना वो है टू ब्यूटी। टू ब्यूटी करना है O3 से हमेशा। ये ले लिया हमने O3 कब CCl4 की उपस्थिति में। तो होगा ये कि यहाँ पर तीनों ऑक्सीजन जो O3 है, तीनों ऑक्सीजन को हमें जोड़ देना। कैसे जोड़ेंगे, जोड़िए तो CH3 फिर CH जो बीच में डबल बॉन्ड है ना उसको सिंगल बॉन्ड कर लीजिए और एक ऑक्सीजन इसमें बिठा दीजिए। ऑक्सीजन हो गया। अब बाकी फिर वही CH3 फिर ये आई बात समझ में। इधर उधर आ नहीं रहा। CCl को तो CH3 फिर CH फिर सिंगल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड CH3। ओके। अब इसके बाद तो क्या करना है, ऑक्सीजन के वहां पास तीन है ना तो एक ऑक्सीजन वहां फिर एक ऑक्सीजन ये और एक ऑक्सीजन ये और बीच में लगा दो बॉन्ड। ऑक्सीजन की भी बैलेंसिंग पूरी। एक दो इसकी एक दो अब कार्बन की चार एक किससे एक दो तीन चार एक दो और तीन और एक चार कहां पर है इसकी इधर। ठीक है ना। तो ये हो गया है आपका ओजोनी अपघटन करवा रहे हैं तो ये ओजोनाइड यार। और हमें बनाना है एल्डिहाइड तो क्या करेंगे जिंक और COOH फिर से दोबारा इसको हम यूज कर रहे हैं यानी Zn असली COOH। अब देखिए बेटा एल्डिहाइड बनाना तो CH3 CHO समझने के लिए CH3CHO फिर CH3CHO और एक ऑक्सीजन बच रहा है वो जिंक के साथ निकल जाएगा जिंक ऑक्साइड। लेकिन CH3CHO और CH3CHO यानी दो एल्डिहाइड वो भी कौन सा एसिटाल्डिहाइड यानी 2CH3CHO मिल गया एसिटाल्डिहाइड हो गया। इसके अगर नाम की बात करूं तो ये ओजोनाइड है आपका क्योंकि ओजोन से बना इसका नाम हो जाएगा ओजोनाइड। और ओजोनाइड कौन सा क्योंकि एथिलीन से बना यहाँ पर दो है ओजोनाइड या एथिलीन का ओजोनाइड कहते हैं तो ओजोनाइड हो गया। तो टू ब्यूटेन से कैसे बना लिया O3 से ध्यान समझेंगे O3 यानी ये मान के चलिए कि टू ब्यूटेन में आपको O3 यानी ऑक्सीजन के तीन परमाणु जोड़ने। तो कैसे आपने जोड़ा CH3CH जहां डबल बॉन्ड था उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लिया। ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो वो डबल बॉन्ड मतलब यहाँ पर उसको दो बॉन्ड चाहिए दो बॉन्ड मिल गए तो बात तो वही रही। अब क्या इस कार्बन की वैलेंसी कम हो गई इसकी भी कम हो गई तो यहाँ पर हम एक एक ऑक्सीजन लगाएंगे और इसके बीच में बॉन्ड लगाएंगे सब कुछ पूरा हो जाएगा। इसके बाद क्या किया CH3CHO दो इसका ऐड कर लगे और एक ऑक्सीजन जो बचा होगा उसके साथ भी तो मतलब ठीक। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड हो गया। अब क्योंकि हम साथ साथ पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन तो कीटोन भी बना लेते हैं। तो कीटोन के लिए क्या होगा उसके लिए एल्कीन का टाइप चेंज हो जाएगा। ये कंप्लीट। अब हम पढ़ लेते हैं कीटोन। सेम प्रोसेस होगा केवल एल्कीन का टाइप चेंज हो जाएगा। टाइप चेंज का मतलब क्या है ये R2C अब एल्कीन आपको चाहिए R2C डबल बॉन्ड CR2 टाइप का। ठीक। पहले क्या था RCH यानी एक एक R था। अब R कितने हैं दो दो यानी एल्किन सिस्टम। तो आप इस टाइप की बात कर लीजिए।
क्या करें, मान रख लो CH3 का होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड C, CH3 का C और CH3 का होल ट्वाइस, वही ओजोन से करवा दी O3, और क्या करवाना है CCl4 की उपस्थिति। क्या सीखे हैं हम कि यहाँ डबल बॉन्ड के बीच में एक ऑक्सीजन रख दीजिए, CH3 का होल ट्वाइस, फिर C, फिर सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड और CH3 का होल ट्वाइस। दो ऑक्सीजन बचे हैं, तुमको यहाँ पर एक ऑक्सीजन यहाँ, ऑक्सीजन यहाँ, और ये छोड़ दिया, ओजोनाइड हो गया। अब जब ओजोनाइड हो गया है, अगली प्रोसेस फिर से हमारी क्या है, इनको आगे हम यहाँ पर लिख रहे हैं जिंक रहेगा और CH3COOS यानी एसिटिक एसिड। तो क्या होगा, देखो CH3 जो कीटोन होता है वो CH3 का होल ट्वाइस C को भी हो सकता है, उसको अगर इकट्ठा करके ले तो CH3 का होल ट्वाइस C को, CH3 का होल ट्वाइस CO, CH3 का ये है CH3 का होल ट्वाइस CO और CH3 का होल ट्वाइस CO, एक ऑक्सीजन बचेगा उधर के साथ इकट्ठा है। तो क्या फाइनली कह सकते हैं कि CH3 का होल ट्वाइस CO कितना मिला गया, दो जगह है तो ये हो गया 2, तो ये क्या मिल गया आपको कीटोन। क्लियर है, आज के लिए इतना है सर। अभी सर कितना टाइम लगेगा? बस हो गया।